हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसका यूज अपन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको याद रखना है, इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है या फोर्स की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, ठीक है, तो उस टाइम आप किसका यूज करते हो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हो। एक और रूल है जिसका अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे। और ये दोनों ये जो टॉपिक है वो आपके क्लास 10th के अंदर भी है और ये टॉपिक आपके क्लास 12th के अंदर भी है, ठीक है। तो ये दोनों क्लास के अंदर है ये टॉपिक, जिसको आपको पढ़ाया जाता है वहां पर, ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड का, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड का थंब, उसके बाद फोर फिंगर और एक आपके सेंट्रल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर, इन तीनों को आपको स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच इस टाइप से करोगे कि ये तीनों म्यूचुअली क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। सीधी सी बात है, एक बार याद रखना। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये बोल रहा है आपको, आपके लेफ्ट हैंड का थंब, सेंट्रल फिंगर और फोर फिंगर, इन तीनों को इस टाइप से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों क्या हो जाए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये तीनों अगर आप इस टाइप से स्ट्रेच कर लेते हो और तीनों को परपेंडिकुलर अगर आप स्ट्रेच करते हो, तो आपके उस टाइम थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, उसके बाद आपका जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेंट्रल फिंगर जो होगा वो आपकी करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फटाफट से आप सुन लीजिएगा। आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करना है कि आपके तीनों फिंगर जो है, तीनों मतलब कौन कौन से? थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये तीनों फिंगर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। अगर इस टाइप से स्ट्रेच करने के बाद ये इसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर आपका ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आपकी ये दोनों फिंगर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक आपके करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट तो अपन ने बोल दिया कि इसका स्टेटमेंट ये होता है, लेकिन इसका यूज कैसे करूं? जैसे मैंने एक आपको दे दिया कंडक्टर, ठीक है, एक स्ट्रेट करंट दे दिया, और यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर के अराउंड कुछ इस टाइप से है, ठीक है। क्रॉस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमारा स्टेटमेंट ये कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों फिंगर, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए म्यूचुअली। अब आपको क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है? फोर फिंगर को। तो फोर फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद आपका जो, ठीक है, फोर फिंगर जो है वो आपके फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आपको फोर फिंगर को ले जाना है पहले फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड कैसा है? इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन में हम लेंगे फोर फिंगर को। फिर लाओ आप करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को। तो सेंट्रल फिंगर आ गया हमारे करंट की डायरेक्शन। अब बचा थंब। थंब किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहां पर आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरफ से होगी, ठीक है। ये होगा आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे यही है और इसमें आपके करंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। सिमिलर लेते हैं, थोड़ा सा अपन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ताकि आपको एग्जांपल्स के अंदर ये समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए फोर फिंगर, फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए आपका कौन सा फिंगर? फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए आपके फोर फिंगर। उसके बाद बचा आपके थंब। थंब जो होगा वो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा? फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज अपन लिख देते हैं यहाँ पर। सेंट्रल जो होगा वो किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। मिडल फिंगर जो होगा फोर फिंगर जो होगा वो आपके आएगा फील्ड की डायरेक्शन में। और बचा आपके थंब। थंब जो होगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा? फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर जो है फील्ड की डायरेक्शन में, थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में।
तो अब यहाँ पर फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से चल रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में। इनवर्ट डायरेक्शन में फील्ड को ले जाएंगे अपन, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में फील्ड को ले जाएंगे। 4 फिंगर जाएगा आपकी करंट की डायरेक्शन में, थंब आएगा आपके डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। क्लियर। थर्ड एग्जांपल इसके अंदर अपन लेते हैं, जैसे कि ये दे दिया आपको करंट, ये आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है आपके, इनवर्ड, आउटवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आउटवर्ड होगा तो आपको फिंगर बाहर ले आना है, ठीक है। जो 4 फिंगर अंदर की तरफ ले जा रहे हो वो 4 फिंगर बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फील्ड जो है वो आपका इनवर्ड है, फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएंगे अपन कौन से फिंगर को, 4 फिंगर को। अब आपके करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, मतलब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो करंट इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखना है 4 फिंगर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में रखना है आपको कौन सा फिंगर, सेंट्रल फिंगर, और आपके फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा होगा, 4 फिंगर। बचा आपके थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉ है राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल से आप किसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं, एक और रूल है जिसका आप यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, और उस रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो है इसका यूज अपन कर सकते हैं कहां पर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इस रूल को थोड़ा सा मैं इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर ही बता देता हूं। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड में जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, और बाकी के सारे फिंगर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में होने चाहिए। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपका पाम मतलब आपकी हथेली जिस तरफ खुल रही है, ठीक है, जिस तरफ आपको डायरेक्ट कर रही है, वो आपका किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर ये हो गया राइट हैंड में थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में थंब आ गया, फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड हमारा इनवर्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन में आ गए फिंगर। अब हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, देख लो आपकी हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई है, तो यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल के अंदर वही चीज आपको क्या लेना है, राइट हैंड साइड का, राइट हैंड का आपको लेना है थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब फिंगर सारे अंदर की तरफ जाएंगे, और फोर्स की डायरेक्शन देख लो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका फोर्स आ रहा है। इस वाले एग्जांपल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपके करंट उसके अपोजिट चला जाएगा, मतलब सेम एग्जांपल हो जाएगा ये सेकंड जैसा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। इन दोनों रूल का यूज आप कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। पहला रूल है आपके FLHR फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा है आपके राइट हैंड पाम रूल। चलिए